हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स पॉइंट पर। और आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप कॉन्सेप्ट जो एग्ज़ाम में हमेशा अक्सर पूछे जाते हैं तो और पूछे भी जाएंगे। ठीक है, तो देखो आज पढ़ते हैं कि गोलीय दर्पण। मैंने आपसे पहले भी प्रॉमिस किया था कि गोलीय दर्पण की मैं क्लास आपके लिए लेकर आऊँगा और वो मैं लेकर आ चुका हूँ। और गोलीय दर्पण के कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं। लिखा है अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को अभिसारित करता है एवं दाढ़ी, जो हमारी दाढ़ी बनाने वाले नहीं होते, जो बार्बर होते हैं, वो जिस दर्पण का यूज करते हैं, जिस शीशे का यूज करते हैं, उसका नाम है गोलीय दर्पण। ठीक है, और गोलीय दर्पण में भी कौन सा टाइप है? अवतल दर्पण। देखो गोलीय दर्पण होता क्या है वैसे, इसको कैसे कर सकते हैं? जैसे कोई गोला है, ठीक है, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में इसको कट कर दिया, ऐसे यहाँ पे कट कर दिया। जैसे ये कोई गोला है, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया। ठीक है, इसको 2 इक्वल पार्ट में कट कर दिया, तो इसके एक सरफेस पे इधर यहाँ पे देखो, एक सरफेस पे बाहर की ओर पेंट कर दिया और एक सरफेस पे अंदर की ओर पेंट कर दिया। बात को समझ रहे? एक सरफेस पे बाहर की ओर, एक पे अंदर की ओर। अब जिस पे बाहर की ओर पेंट किया है, जिस पे बाहर की ओर पेंट किया है, देखो जिस पे बाहर की ओर पेंट किया है वो कौन सा होगा? हमारा अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण। और जिस पे अंदर की ओर पेंट किया है, जिस पे ऐसे करके यहाँ पे पेंट किया हुआ है अंदर, तो ये होगा हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। ठीक है, बात को समझ रहे हो? फिर देखो क्या क्या बात पढ़नी कि अवतल दर्पण का यूज कहाँ पे करते हैं? दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में, सैटेलाइट में, प्रोजेक्टर में, है ना। तो यहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। फिर बात आती है कि उत्तल दर्पण का यूज कहाँ पे करते हैं? तो प्रकाश किरणों को अपसारित करता है। अवतल दर्पण में क्या पढ़ा था? अभिसारित करता है। क्या करता है? अभिसारित करता है। और अवतल में क्या पढ़ रहे हैं? उत्तल में पढ़ रहे हैं अपसारित करता है, अवतल में अभिसारित। अवतल में अभिसारित, उत्तल में अपसारित। भूल मत जाना, कंफ्यूजन मत कर लेना। याद करना है कि अवतल में क्या करते हैं? अपसारित करता है, और उत्तल में क्या करता है? अवतल में अभिसारित, उत्तल में अपसारित। कॉन्सेप्ट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। देखो आप देख रहे हैं कि मैं ही कंफ्यूजन में हूँ, तो कहीं आप कंफ्यूजन में जब पेपर देने जाते हो तब आपको कंफ्यूजन ना हो, तो इसको अच्छे से क्लियर करना कि अवतल होता है तो अभिसारित होता है, और उत्तल होता है तो अपसारित होता है। बात क्लियर? फिर बोल रहा है कि इसका उपयोग सड़क के किनारे लगे लैंपों में, गाड़ियों में, साइड में जो साइड मिरर होते हैं गाड़ी के पीछे का देखने के लिए, उसमें किसका यूज करते हैं? साइड मिरर में उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। ठीक है, फिर बोला दर्पण सूत्र। देखो एक होता है दर्पण सूत्र, एक होता है लेंस सूत्र। बात को याद रखना, एफ यहाँ पे फोकस दूरी, वी है यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी, और यू है यहाँ पे बिंब की दूरी। बात क्लियर? अब बोल रहा है कि एक होता है दर्पण सूत्र, एक होता है लेंस सूत्र। दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र में डिफरेंस क्या है कि दर्पण सूत्र में तो आपको यहाँ पे देखो मैं एक ट्रिक बताता हूँ। दर्पण में क्या आता है? द। द का मतलब धनात्मक। पॉजिटिव को क्या बोलेंगे हम? धनात्मक बोलेंगे। ठीक है, द का मतलब धनात्मक। लेंस सूत्र होता है 1/में एफ इज इक्वल टू 1/में वी माइनस 1/में यू, ये होता है। लेंस सूत्र में यहाँ पे जो साइन आता है वो माइनस का आता है, लेकिन दर्पण सूत्र में क्या आता है? प्लस का साइन आता है। यहाँ पे माइनस आता है लेंस सूत्र में, और दर्पण सूत्र में देखो यहाँ पे आपके पास क्या है? प्लस का साइन है। तो ट्रिक है ये, दर्पण द मतलब धनात्मक। ठीक है, फिर बात करते हैं आवर्धन की। आवर्धन का सीधा सा फॉर्मूला होता है कि आपको क्या देगा? या तो v की वैल्यू देगा, u की वैल्यू देगा, f की, u की, इनमें से किसी की भी वैल्यू, दो की वैल्यू देगा। और आवर्धन क्या आपसे पूछेगा? f और u की देता है तो इस फॉर्मूले का यूज करना है, f और v की देता है तो इस फॉर्मूले का यूज करना है, v और u की वैल्यू देता है तो इस फॉर्मूले का यूज करना है। तीनों फॉर्मूले मैंने आपको नोट करवा दिए हैं, अच्छे से अपने नोट्स में लिख लेना। और ये एक बात बता दूं, नोट्स लिखते चलो, बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि खुद का लिखा हुआ रिवीजन करने में
अगर मैं पढ़ाऊँगा उसको रिवीजन करोगे तो आपको आधा घंटा लगेगा, अगर वो खुद के हाथों से लिखा हुआ रिवीजन करोगे तो 15 मिनट में आप रिवीजन कर लोगे। ठीक है। फिर है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश किरण अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित। जैसे एक मार्ग है, जैसे यहाँ पे जल है, इधर वायु है, तो जाएगी तो कुछ तो इसकी चाल परिवर्तित होगी। पहले वायु में 3 किलोमीटर प्रति आवर मान लो प्रकाश की, तो इससे ज़्यादा होती है, लेकिन जो भी कुछ भी मान लो, अक्ष मान लो, लेकिन उसमें जाने के बाद अक्ष से कुछ तो कम होगी ना। तो यही है, तो वो उसको उस घटना को ही क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। यहाँ पे बोल दिया कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है, क्योंकि दो भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। दो भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। ये बोल रहा है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन होता है। दो माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। मैंने आपको बता दी थी जल में प्रकाश की चाल वायु की कंपैरिजन में कम होगी, तो वहां पे क्या हो जाएगा? अपवर्तन हो जाएगा। फिर देखो, फिर क्या बोल रहा है? वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है, प्रकाश ये विरल माध्यम, और जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है तो प्रकाश ये सघन माध्यम। देखो माध्यम 3 टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है वायु हमारी, ठीक है, एक होता है जल, एक होता है कांच। नॉर्मली ये 3 माध्यम ही ऐसे हैं जहाँ से जो प्रकाश है वो गमन कर सकता है, चल सकता है, वायु में जा सकता है, जल में जा सकता है, कांच में जा सकता है। तो वायु में इसकी जो मोशन है, इसकी गति है वो सबसे ज़्यादा होगी, जल में उससे कम, कांच में सबसे कम होगी। बात क्लियर? तो कांच और जब हम बात करेंगे जल की और वायु की, तो हम वायु को सघन बोलेंगे, जल को सघन बोलेंगे और वायु को विरल। जब हम बात करेंगे कांच की और जल की, तो यहाँ पे जल हो जाएगा विरल, ठीक है, और ये हो जाएगा सघन। ये क्या हो जाएगा? सघन माध्यम हो जाएगा। फिर देखो, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखो सीधा सा मैंने आपके लिए डायग्राम बना दिया है कि ये हमारा सरफेस है, ये हमारा अभिलंब है, ठीक है। ये इधर से प्रकाश किरण आती है तो आभासी तो ऐसी सीधी जानी चाहिए, लेकिन ये जा कहाँ रही है? अभिलंब की ओर झुक रही है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में, ये विरल था, यहाँ पे सघन में आई तो अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी? झुक जाएगी। और आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों दो कोण होते हैं। ये होता है हमारा आई होता है आपतन कोण और आर होता है हमारा अपवर्तन कोण। अपवर्तन के बाद का जो कोण है वो होता है अपवर्तन कोण। लेकिन देखो यहाँ पे आपके पास ये मैंने लिख रखा है, देखो मैं अलग कलर से डिनोट कर देता हूँ, रेड कलर से। ये जो लिख रखा है ये यहाँ पे डेल, इसको बोलते हैं विचलन। कितना विचलन किया उसने? उसको जाना चाहिए था सीधा, कितना एंगल इधर खिसक गई जब विरल से सघन में आई तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? जब देखो आनी तो ये सीधी चाहिए थी, अब ये सीधी आती तो ये एंगल कितना होता? आई होता, लेकिन ये यहाँ पे आ गई तो एंगल विचलन हो जाएगा आपका आई माइनस आर, ठीक है। लाइट चली गई लेकिन अपने को क्या पढ़ाई कंटिन्यू रखनी चाहिए, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सघन से विरल में आई तो ये विचलन का फॉर्मूला होगा, इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। फिर देखो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से क्या हो जाएगी? वो दूर हट जाएगी। सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। देखो ये सरफेस हो गया, ये अभिलंब, ये एंगल। देखो ये यहाँ पे आर पे होनी चाहिए, किधर जा रही है? इधर जा रही है। तो सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हट जाएगी और विचलन क्या हो जाएगा? आर माइनस ए। क्या हो जाएगा? आर माइनस ए। फिर लास्ट टॉपिक आज का हमारा स्नेल का नियम।
बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या होता है? आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है। इसको म्यू से डिनोट करेंगे, म्यू से इसको डिनोट करेंगे। अपवर्तनांक का न तो कोई मात्रक होता है, न इसकी कोई विमा होती है, यह एक अदिश राशि है। बातों को ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। फिर बात करते हैं साइन आई अपॉन में साइन आर, ये होता है अपवर्तनांक का हमारा फॉर्मूला। ये होता है अपवर्तनांक का फॉर्मूला। μ12, देखो ये साइन जा का मतलब क्या होता है? जा का मतलब होता है साइन, और कोजा आपको बोल दे तो क्या? कोसाइन, कोस, ठीक है। साइन अपॉन इक्वल टू नियतांक μ12 अपॉन में μ1, मतलब एक के सापेक्ष दो का अपवर्तनांक, एक के सापेक्ष दो का, तो साइन आई अपॉन में साइन आर। मेन बात क्या है? इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको छोड़ो। यहाँ पे मेन बात लिखी हुई है कि म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू नियतांक, म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू नियतांक, म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू नियतांक। ये बात आपको दे दी। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि स्नेल का नियम है। ऑप्शन में आपको देगा, ये नहीं देगा, नहीं, आपको ऑप्शन में देगा म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू नियतांक, ठीक है। तो यही होगा हमारा स्नेल का नियम। बात को समझे? तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट रहता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं अगली ही वीडियो में आपके सारे डाउट्स को क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। कोई भी डाउट आपको नहीं बचेगा। लाइट चली गई थी, कॉम्प्रोमाइज करो, मैं ही तो नहीं दिख रहा, आपको अक्षर तो दिख रहे, कोई दिक्कत नहीं, बस पढ़ो मजे से, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। सुबह मिलते हैं कॉन्सेप्ट नहीं, क्वेश्चन की क्लास के साथ। कॉन्सेप्ट इसका थोड़ा सा बचा हुआ है, वो हम पहले प्रैक्टिस की क्लास करेंगे, उसके बाद में हम करेंगे कॉन्सेप्ट की क्लास। तो पहले प्रैक्टिस की क्लास के साथ मिलते हैं अर्ली मॉर्निंग। तब तक टेक केयर, गुड बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, ठीक है, बाय।